अगले दिन गयूर ने अपनी नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने का फैसला अगले दिन गयूर ने अपने इस्तीफ़े के फैसले को अमली जामा पहनाते हुए अपना इस्तीफ़ा दे दिया। आज एक बार फिर असफरीन आलम आफरीदी ने उसे बहुत सख्त चोट लगाई थी। वह आग बगूला वजूद लिए तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था कि उसका फ़ोन बजा। कैसे हैं बलोच साहब? आवाज़ जानी पहचानी थी। हम तो ठीक हैं, तुम अपनी सुनाओ। हमसे माफ़ी मंगवाने की तुम्हारी शदीद ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो सकी तो कैसा लग रहा है? वो उससे भी 2 कदम आगे था। बहुत मतलब परस्त हो, खुद बच गए हो और बाप को फंसा दिया तुमने। तुम नहीं माने तो क्या हुआ? तुम्हारे वालिद मोहतरम अब्बास बलोच आज मेरे शो में आ रहे हैं मुझसे माजरत करने। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है ताकि तुम अगली दफ़ा किसी पर भी रिवॉल्वर तानने से पहले ये ज़रूर सोच लो कि वो इंसान है कौन और किस कदर असर व रसूख रखता है। वो दुश्मनी में हर हद पार करने को तैयार थी। हम तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे असफरीन आलम, उसने कहर आलूद लहजे में धमकी दी थी। एक बार माजरत कर लो, मैं ये जंग ख़त्म कर दूंगी, उसने मशवरा दिया था। हमारे बाबा साईं तुमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो पुर यकीन था। तुम्हारी मोटी अकल में कोई बात दर्ज करना नामुमकिन है। खैर, मुझे शो के लिए देर हो रही है। अब्बास बलोच साहब आ रहे हैं मेरे शो में, कोई आम हस्ती थोड़े ही हैं। वो उसे चिढ़ा रही थी। असफरीन, इससे पहले कि वो कुछ कहता उसने कॉल काट दी। बाबा साईं माफ़ी तो तब मांगेंगे ना असफरीन आलम, जब तुम जिंदा सलामत शो के लिए स्टूडियो पहुंचोगी। उसने एक नई तरकीब बनाई। वो अपनी गाड़ी में सवार ऑफिस के लिए निकली थी। इस्लामाबाद की वीरान सड़क पर उसकी गाड़ी अकेली मंजिल की तरफ रवां दवां थी कि पास से गुजरती गयूर की लैंड क्रूज़र ने उसे ज़ोरदार टक्कर मारी। उसने बमुश्किल अपनी गाड़ी संभाली। इसी दौरान दूसरी टक्कर लगी और उसकी गाड़ी सड़क के किनारे मौजूद दरख्त से जा टकराई। सीट बेल्ट बंधी होने के बायस उसका सर स्टीयरिंग से टकराते टकराते बचा। चलो, गयूर ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ज़बरदस्ती उसे गाड़ी से बाहर निकाला। छोड़ो मुझे गयूर, वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। बहुत कर ली इज्जत से बात। उसे बाजू से खींचता वो अपनी गाड़ी तक लाया और गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर पटका और खुद ड्राइविंग सीट पर आन बैठा। तुम्हें ये हरकत बहुत भारी पड़ेगी। वो अब भी खाइफ नहीं थी। बकवास बंद करो वरना एक उल्टे हाथ की लगाएंगे। उसने मारने की नियत से हाथ उठाया मगर फिर रुक गया। खामोश रहना वरना मारी जाओगी। उसे उंगली दिखाकर खामोश करवा कर उसने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी रोको, उसने गाड़ी का स्टीयरिंग हिलाया तो गयूर ने बाजू से पीछे उसे धक्का दिया, जिसके बाइस उसका सर गाड़ी के शीशे से जा टकराया। दोबारा ऐसी हरकत की तो सीधा गाड़ी से बाहर फेंकेंगे, वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला था। हाउ डेयर यू, उसने गुस्से से स्टीयरिंग मोड़ा तो गाड़ी अपना तवाज़ुन खो बैठी। हत्ता के गयूर के लिए भी गाड़ी संभालना मुश्किल हो गया और अगले ही लम्हे गाड़ी सड़क से फिसलती खाई में जा गिरी। ओफ, पत्थर से टकराने के बाद उसका सर घूम रहा था। वो बमुश्किल उठा तो याद आया कि उसने गाड़ी से कूदने से पहले असफरीन को भी बाहर धकेला था। उसने इधर उधर देखा तो नीचे गहराई में गाड़ी ब्लास्ट के बाद मुकम्मल तबाह हो चुकी थी। मगर असफरीन कहाँ थी? असफरीन कहाँ गई? उसका रंग फक हुआ था। असफरीन, असफरीन, उसके मुंह से वो मुंह के गिर वो मुंह के गिर्द हाथों का गोल दायरा बनाकर मुसलसल उसका नाम पुकार रहा था। जारी बिलाखिर उसे बावाज़े बुलंद वो नाम पुकार ही लिया जिसे 5 साल पहले उसने कभी ना पुकारने की कसम खाई थी। पथरीली जमीन पर वो यहाँ से वहाँ गिरता संभलता असफरीन को ढूंढता रहा। शाम ढलने के साथ साथ अंधेरा मजीद गहरा होता जा रहा था। बिलाखिर उसे एक टहनी पर अटका असफरीन का आंचल दिखाई दिया। वही स्टॉलर था जो उसने गले में लिया हुआ था। वो दौड़ता वहां पहुंचा तो असफरीन औंधे मुंह पड़ी थी, जबकि सर पत्थर पर यूं सजदा रेज था जिसे जैसे पहली फुर्सत में उससे टकराया हो। जारी, गयूर ने उसका रुख अपनी तरफ पलटा तो उसका चेहरा खून आलूद था। गयूर ने उसकी गर्दन के नीचे बाजू देकर उसका सर उठाया और दाएं हाथ से उसके माथे पर आए बाल पीछे किए। जारी, उठो जारी, वो उसके गाल थपथपाकर उसे होश में लाने लगा। माँ, माँ, गयूर को अपने दाएं हाथ के गिर्द अजफरीन की पकड़ महसूस हुई। मजबूत होती पकड़ तो वो माजी से हाल में आया। जारी, जारी, उसने असफरीन का दायां कंधा झंझोड़ा। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है, चलो। इसी दौरान सुल्तान कमरे में दाखिल हुआ था। हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। आंसुओं से सुर्ख आंखें लिए उसने इनकार में सर हिलाया। असफरीन से तुम्हारी मिलने की जिद पूरी हो गई ना, अब चलो।
इस मर्तबा सुल्तान का लहजा बारोब था। हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक ज़ारी होश में नहीं आती, हमसे बात नहीं करती, हम यहीं उसके पास रुकेंगे। उसने मजबूती से उसका दायां हाथ अपने बाएं हाथ में थामा हुआ था। सलमान आ गया तो कयामत बर्पा कर देगा, उसने खदशा जाहिर किया। चाहे कयामत आए, कहर आए या तूफान, हम अपनी ज़ारी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो पुरज़्म था। आप कौन सा खेल खेल रहे हो अब गयूर? वो बिलाखिर हिम्मत हार गया था। खेल तो किस्मत ने हमारे साथ खेला। कोई अपनी मोहब्बत को इतनी अजियत देता है जितनी हमने अपनी ज़ारी को दी है। लानत है हम पर। उसका हाथ होंठों से लगाते वो ज़ारो कतार रोने लगा। तुम्हारी मोहब्बत? उसने इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंस कर कहा। तुम सिर्फ नफरत करना जानते हो गयूर अब्बास बलोच, और तुम जैसे इंसान से सिर्फ नफरत ही की जा सकती है। उन दोनों की बातों के दरमियान दो नर्सें और एक वार्ड बॉय कमरे में आए तो गयूर उसका हाथ छोड़कर खड़ा हुआ। मरीज को लेकर जाना है। सुल्तान से इजाज़त लेते वो उसका स्ट्रेचर घसीटते ले गए। ज़ारी कहीं नहीं जाएगी। गयूर उनके पीछे दौड़ा तो शहीर और सुल्तान ने उसे रोक लिया। ज़ारी वो कमरे के बाहर वहीं घुटनों के बल बैठकर उसके स्ट्रेचर को नज़रों से ओझल होता देखता रहा। ज़हीर, गयूर से बात हुई तुम्हारी? वो घर आया तो दादी ने हसरत भरे लहजे में सवाल किया। नहीं दादो। वो सोफे पर उनके पास आकर बैठा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटे। उसे घर से गए 3 दिन हो गए हैं। मुद्दत बेगम आंसू पीते बोली। भैया अब हर कीमत पर भाभी को घर लेकर ही आएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। वो अपने बड़े भाई की फितरत से बखूबी वाकिफ था। अल्लाह करे कि मेरे बच्चे खैर आफियत वापस आ जाएं। दादी ने दुआ मांगी। उसे होश आया तो वो अपने बेड पर मौजूद थी। हाथ अब भी जंजीरों में ही जकड़े थे, जो कि इस कदर सख्ती से बंधी थीं कि उसके हाथ पर जख्म बनने लगे थे। वो अपने हाथ आज़ाद करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अरे पागल, आराम से बैठ। नर्स ने आकर उस पर रोब जमाया तो वो सहम गई। मुझे प्यास लगी है, वो डरते हुए बोली। रुक जा। उसने ग्लास में पानी लाकर उसकी तरफ बढ़ाया। हाथ तो खोल दें। उसने हथकड़ी की तर्ज से बंधे हाथ नर्स के सामने किए। ज्यादा चालाकी दिखाई ना तो एक लगाऊंगी। नर्स ने उसके सर पर थप्पड़ लगाया। ऐसे ही पी, वरना प्यासी बैठी रह। उसके डांटने पर असफरीन ने बमुश्किल बंधे हाथों से ग्लास मुंह से लगाया। जल्दी कर। अब नर्स जानबूझकर उसे तंग कर रही थी। जी। इसी असना में डॉक्टर सरमद आए वहां। ये तरीका है मरीज से बात करने का और पेश आने का? वो काफी देर से दूर खड़े नर्स की हरकतें देख रहे थे। सॉरी सर। वो शर्मिंदा हुई। असफरीन, कैसी हो अब? आप गंदे हैं, जाएं। मैं गंदे लोगों से बात नहीं करती। उसने खौफ के मारे सर घुटनों में छुपा लिया था। गयूर बिस्तर पर लेटा यहाँ से वहां करवट बदल रहा था, मगर 1 मिनट के लिए भी नींद की देवी उस पर मेहरबान नहीं हुई थी। बिलाखिर वो उठा और शूज पहनकर कमरे से निकल गया। पागल खाने के गेट पर पहुंचकर उसने गार्ड को मुंह मांगी रिश्वत दी और खामोशी से अंदर चला आया। जानता था कि उस वक्त वो असफरीन से अकेले में मिल सकता है। वो छुपता छुपाता वार्ड में दाखिल हुआ। उठ लड़की। वो सो रही थी जब नर्स ने आकर उसे झिझोड़ा। मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया, कोई शरारत नहीं की। वो घबरा कर सफाइयाँ पेश करने लगी। श्श, खामोशी से चल, वरना फिर से मारूंगी और पिछली बार की तरह अंधेरे कमरे में भी बंद कर दूंगी। नर्स ने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। श्श, उसने नर्स की नकल उतारते हुए होंठों पर उंगली रख ली थी। जारी गयूर उसे नर्स के हमरा कहीं जाते देखते हुए छुपते छुपाते उनका पीछा करने लगा। डॉक्टर सरमद ने तुम्हें बुलाया है। चलते चलते नर्स ने उसके कान में सरगोशी की। क्यों? उसने मुंह फुलाया। ये तुम उन्हीं से पूछना। उसे दरवाजे से अंदर धकेल कर नर्स ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। ये सब क्या है? गयूर को माजरा समझ नहीं आया। आओ असफरीन। उसे कमरे में आता देख डॉक्टर सरमद की बतीसी निकल आई। वो नर्स मुझे यहाँ क्यों छोड़ गई है? मुझे अपने रूम में जाना है। वो कमरे से निकलने के लिए मुड़ी तो वो कुर्सी से उठकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। चली जाना, ये भी तो तुम्हारा ही रूम है। डॉक्टर ने उसके करीब आकर नरमी से उसका दायां कंधा थामा। मुझे जाना है। उसका लम्स असफरीन को करेहत आमेज लगा था। कहाँ जा रही हो? कब से तुम्हारे हुस्न ने मुझे दीवाना किया हुआ है। कितनी मुश्किल से तो आज ये सुनहरा मौका मिला है। पागल। डॉक्टर ने उसे दोनों कंधों से थाम लिया। छोड़ो। वो खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने के लिए मचल रही थी। चुप। उसे एक जोरदार तमाचा पड़ा और वो जमीन पर लहराती हुई जा गिरी थी। घटिया इंसान। कमरे का दरवाजा खोलता गयूर दौड़कर अंदर दाखिल हुआ। तुम ठीक हो जारी? डॉक्टर को मुक्का रसीद करके उसने एक ही बार में जमीन पर दे मारा था और फिर जमीन पर गिरी असफरीन को उठाया। उसके निचले होंठ से खून बह रहा था। कमीने, तू जानता भी है कि ये कौन है? बीवी है हमारी, मिसेस गयूर अब्बास बलोच है ये।
डॉक्टर जो मुश्किल संभला ही था, गयूर ने फिर से उस पर हल्ला बोल दिया और मारता मारता उसे बाहर लॉन में ले आया। हमारी इज्जत है, मोहब्बत है हमारी, वो बलोच खानदान की बहू है। वहाँ के अमले ने बमुश्किल उसे रोका था, वरना वो आज डॉक्टर सरमद की जान ही ले लेता। कुछ ही देर में शहीर और सुलेमान भी वहां आन पहुंचे थे। असफरीन के रिकॉर्ड से उनका नंबर निकलवा कर गयूर ने ही ज़बरदस्ती उनके घर कॉल करवाई थी। वो तीनों उस वक्त अस्पताल के हेड के कैबिन में मौजूद थे और उसकी भी अच्छी खासी इज्जत अफजाई की जा रही थी। यहाँ इलाज होगा जारी का, ऐसे घटिया माहौल में? आज अगर हम ना आते तो। कहते कहते वो रुक गया था। मैं इस डॉक्टर को शूट कर दूंगा। सुलेमान सुर्ख चेहरा लिए कुर्सी से उठा तो शहीर ने उसे रोक लिया। लाला प्लीज़। शहीर ने इल्तजा की तो वो बमुश्किल मुठियां भींचता वापस बैठा। हम बहुत शर्मिंदा हैं सलमान साहब। वो मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करके यही बोल पाई थी। सिर्फ शर्मिंदा? हमारी बीवी के साथ आज कुछ भी हो सकता था। उसकी चीख कमरे से बाहर बैठे अफराद ने भी समात फरमाई थी। मैं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। शहीर ने भी धमकी दी। देखें, हम मानते हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है हमारी तरफ से, लेकिन जैसी असफरीन की जहनी हालत है, इसे आप घर में भी तो नहीं रख सकते। डॉक्टर के जुमले ने दोनों भाइयों को बेबस कर दिया था। क्या बकवास है। कमरे की दीवार पर जोरदार मुक्का मारता गयूर कमरे से बाहर निकल गया। जारी। वो बाहर आया तो असफरीन नंगे पांव गार्ड्स के बेंच से टांगे नीचे लटकाए बैठी थी। कपकपी अब भी उसके वजूद पर तारी थी। डरो मत, हम कोई गैर नहीं हैं, तुम्हारे शोहर हैं गयूर। वो उठने लगी थी तो गयूर ने हाथ थामकर उसे वहीं बिठाया और खुद घुटनों के बल घास पर बैठ गया। शौहर, उसने लफ्ज दोहराया। हाँ, तुम हमारी बीवी हो, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? उसने उसके हाथों पर हाथ रखे। बीवी? उसने यूं शक्ल बनाई जैसे इन अल्फाज का मफहूम ही मालूम ना हो। दिखाओ। उसने जेब से रुमाल निकाल कर उसके मुंह से बहता खून साफ किया तो वो सिसकी। तुम यहाँ नहीं रहना चाहती ना? उसके सवाल पर असफरीन ने फौरन हाँ में सर हिलाया। हमारे साथ चलोगी? हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारे साथ चलो। वो गिड़गिड़ाने वाली आवाज़ में गोया हुआ। कहाँ? उसने बिला झिझक गयूर की बातों में दिलचस्पी जाहिर की थी। हमारे घर। उसने मुकाबिल की नीली आंखों में झांका, जो खौफ और कुछ देर कब्ल देखे जाने वाले दरिंदगी के मुजाहिरे से सुर्ख पड़ रही थी। घर? उसके चेहरे पर घर का नाम सुनते ही रौनक आ गई थी। हाँ, घर। वो बहुत अच्छी जगह है, प्यारी है। ये जगह बहुत बुरी है, ये जगह हमारी जारी के लायक नहीं है। उसकी खुशी ने गयूर को भी इत्मीनान बख्शा। वहाँ मुझे मारेंगे तो नहीं? उसने डर कर पूछा। नहीं, वहाँ सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे, कोई तुम्हें डांटेगा भी नहीं। चलोगी हमारे साथ? गयूर ने अपना हाथ उसके सामने फैलाया। जी। उसने फौरन हाथ थाम लिया। अब हम कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देंगे। गयूर ने उसके हाथ की पुष्ट पर अपना दूसरा हाथ रखा। आउच। उसका हाथ कलाई से टकराते ही असफरीन की कलाई पर बने गहरे जख्म भी दिखे थे उसे। क्या हुआ है? गयूर ने उसकी कलाइयाँ देखी, जिन पर जख्म बहुत गहरे और पुराने मालूम हो रहे थे। कैसे लगी है तुम्हें? वो तड़प उठा। पता नहीं, मुझे तो ऐसी चोटें लगती रहती हैं। उसने होंठ चबाए थे। चलो दवाई लगवाओ, जूते पहनो। उसने पास पड़े सैंडल उसके पाँव में पहनाए और अपने साथ ले गया। डॉक्टर ने उन दोनों को बहुत सी तसल्लियाँ देकर किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया था। असफरीन से मिलने के बाद वो दोनों घर वापस आ गए। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर सुलेमान को अस्पताल से कॉल आई कि गयूर असफरीन को डिस्चार्ज करवा के अपने साथ ले गया है। आपने उसे कैसे भेज दिया? वो इंसान हमें धमकियां दे रहा था सलमान साहब, कि वो ये बात मीडिया तक लेकर जाएगा, हमारा हॉस्पिटल बंद करवा देगा। और वो कोई आम इंसान नहीं है, गयूर अब्बास बलोच है, बहुत ऊपर तक पहुंच है उसकी। डॉक्टर ने अपने दुखड़े रोना शुरू कर दिए। अब उस दरिंदे के साथ कैसे भेज सकती हैं आप मेरी बहन को? उसका लहजा धीमा पड़ गया। हम बेबस थे सुलेमान साहब। वो घटिया इंसान हमारी शोना को कहाँ ले गया होगा? सलमान ने गुस्से से फ़ोन ज़मीन पर दे फेंका। तभी डोर बेल बजी। शोना, तुम? दरवाजे पर असफरीन और गयूर को मौजूद देखकर उजाला हक्का बक्का रह गई। मेरी बहन कैसी है? मेरी बहन कैसी है? उसने एक जस्त में ही असफरीन को गले से लगाया और यूं पुरकोफ्त हुई वो जैसे उसे जानती ही ना हो। शोना, तुम? उजाला की आवाज़ सुनकर हानिया और शहीर भी वहाँ पहुँचे। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? उससे अलग होकर उजाला ने उसके हुलिये का जायजा लिया। जर्द चेहरा, आंखों के गिर्द स्याह हल्के और बिखरे बाल,
एक वक्त था जब उसे बिखरे बालों से इतनी चिढ़ थी कि बालों की एक लट भी उलझने ना देती, पर आज उसका हुलिया कोई और ही दास्तान सुना रहा था। उस लम्हे भी वो अस्पताल यूनिफॉर्म में ही मलबूस थी, जिस पर गयूर ने उसे नई और महंगी चादर आज सुबह ही खरीद कर ओढ़ाई थी। अंदर चलो, शहीर के कहने पर वो लोग अंदर आए, मगर उस तमाम दौरानिये में असफरीन ने छोटे बच्चों की तरह गयूर का हाथ थामा हुआ था। वो लोग अंदर आए तो गयूर को देखकर सलमान की कनपटियां सुलग गईं। बैठो, हमने सलमान भाई से कुछ बात करनी है। गयूर ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़वाया था। हम यहीं हैं। उसका परेशान चेहरा देखकर गयूर ने तसल्ली दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई असफरीन को वहां से लेकर जाने की? सलमान ने उसका गिरेबान पकड़ा। अगर लेकर जाना होता तो इसे कभी यहाँ ना लेकर आते। गयूर ने तहम्मुल से जवाब दिया। दफा हो जाओ और आइंदा मेरी बहन का ख्याल भी दिल में मत लाना। सलमान ने झटके से उसका कॉलर छोड़ा। वो तुम्हारी बहन बाद में है, पहले हमारी बीवी है। वो भी दलेरी से बोला। गयूर, वो इस दफा उसे मारने की नीयत से आगे बढ़ा था। इन्हें मत मारें, ये बहुत अच्छे हैं। वो दौड़ती हुई बीच में आई थी। मैं इनके साथ जाना है मुझे, ये मेरे शौहर हैं, मुझे नहीं रहना वहाँ, वहाँ सब लोग बहुत बुरे हैं। वो गयूर के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। शहीर, इसे अंदर लेकर जाओ, सलमान चिल्लाया। मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे इनके साथ जाना है बस। उसने दोनों हाथों से गयूर का बाजू थाम दिया था। मुझे तंग करेंगे तो पिछली बार की तरह छत से कूद जाऊंगी या फिर दोबारा कलाई काट लूंगी। उसने साथ ही धमकी भी दे दी। तुम हमारे साथ ही जाओगी और कोई हमें नहीं रोकेगा। गयूर ने उसे यकीन दिलाया। तो सबसे मिल लो तुम, फिर हमें निकलना है। गयूर की बात पर वो हाँ में सर हिलाकर मुस्कुराई थी। मैं अपना सारा सामान लेकर आती हूँ। मेरा रूम कहाँ है? मुझे याद भी नहीं। वो हानिया से सवाल गो हुई। आ जाओ, मैं तुम्हें रूम तक ले जाती हूँ। वो उसे अपने साथ ले गई। आप जाएंगे तो नहीं? हानिया के हमरा जाते जाते उसने मुड़कर पूछा था गयूर से। नहीं जारी। उसने मुस्कुरा कर इनकार में सर हिलाया तो वो भी मुस्कुराती हुई हानिया के साथ सीढ़ियां अबूर करती चली गई। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर गुजरूंगा, सलमान ने दोबारा धमकी दी थी। सलमान लाला, इसे मत रोकें। अगर शोना ऐसा चाहती है तो हमारा कोई हक नहीं बनता उसे रोकने का। शहीर ने उसे समझाया। शोना तो होशो हवास से महरूम है, पर हम तो इसकी असलियत जानते हैं ना। उसकी तफक्कुर भरी निगाह से गयूर का रंग भी सफ़ेद पड़ा। सलमान शरी सही कह रहा है। अगर हमने इसे रोका तो वो खुद को नुकसान पहुंचा देगी। जानते हैं ना आप। उजाला ने भी शहीर की हिमायत की। हम जानते हैं सलमान लाला कि मैं आपके लिए बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं हूँ, पर फिर भी हाथ जोड़कर आपसे एतबार की भीख मांग रहे हैं हम। माजी में जो हुआ हम उसे नहीं बदल सकते, मगर अब आने वाले वक्त में हर अच्छे बुरे में हम जारी की ढाल बनकर रहेंगे। हमारे जीते जी कभी भी कोई दुख, कोई तकलीफ उस तक नहीं पहुंचेगी। अपनी हर सांस उसके तहफ़्फ़ुज़ और खुशियों के लिए वक्फ कर देंगे। बस एक बार हमारा एतबार करें, हमें एक मौका दें। उसने हाथ जोड़कर गुजारिश की। मैं उसे तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पलट कर उसकी खैर खबर नहीं लूँगा। दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने खुद को आमादा कर ही लिया। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। खुशी और तशक्कुर से उसकी आंखें भर आईं। दादी और माँ को पुकारते पुकारते ज़हूर कमरे से दौड़ता घर के मरकजी हॉल में आया। घर के सभी लोग वहीं मौजूद थे। घर के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर वहां पहुंच गए। दादो, माँ, भैया, भाई का फ़ोन आया है, वो भाभी को लेकर आ रहे हैं। उसने खुशी की खबर सुनाई। वाकई? शुक्र मेरे अल्लाह। दादी ने हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। जी। भैया इतने खुश थे कि पूछिए मत। वो भी खुशी से झूम उठा। पता नहीं वो असफरीन चुड़ैल लाकर मेरा क्या हशर करेगी। अपने कमरे के बाहर खड़ी सारा ने ज़हूर की बात सुनकर गुस्से से हाथ ग्रिल पर मारे और वहां वापस कमरे में चली गई अपने। बहुत दुआओं और वसवसों के साथ आफरीदी खानदान ने उसे गयूर के साथ रुखसत किया। हानिया ने उसके बाल बनाकर हुलिया कुछ हद तक सुधार दिया था उसका। उसे सुर्ख चूड़ीदार पैजामा और सुर्ख की फ्रॉक पहनाई थी, जबकि बालों की टेल पोनी बनाई थी। हानिया ने उसके कंधे पर सलीके से दुपट्टा करवाया। क्या देख रहे हो? वो फ्रंट सीट पर आकर बैठी तो गयूर उसे देखता ही रह गया। तुम ये कलर ना पहना करो, वो तप कर बोला। क्यों? उसने हाथ में पकड़ी किताबें पिछली सीट पर फेंकी थी। ये कलर तुम पर बहुत सूट करता है, फिर सब तुम्हें देखते हैं और हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो खफगी से जवाब दे हुआ। अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी चलाओ। बड़े आए मेरे बाप। उसने बदलिहाजी से जवाब दिया। हम कहाँ जा रहे हैं?
वो दोनों पिछली सीट पर बैठे थे जबकि ड्राइवर गाड़ी लिए एयरपोर्ट के रास्ते पर रवां दवां था। गयूर उस लम्हे खिड़की से बाहर के नज़ारों में खोया माजी के किस्से याद कर रहा था कि असफरीन की आवाज़ कानों से टकराई। इस्लामाबाद। उसने उसकी तरफ रुख फेर कर जवाब दिया। इस्लामाबाद। उसने गयूर की नकल उतारते उसके अल्फाज दोहराए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ज़हूर गाड़ी के हमरा उनका मुंतज़िर था। दादी, माँ और चची को उसने बहुत मुश्किल से घर रुकने पर आमादा किया था, वरना वो तीनों भी साथ चल पड़ती। भैया, ज़हूर ने उन दोनों को आता देखकर हाथ हिलाया। एक हाथ से सामान की ट्रॉली घसीटता गयूर वहां आया, जबकि दूसरे हाथ को असफरीन ने छोटे बच्चों की तरह मजबूती से पकड़ा हुआ था। अस्सलामुअलैकुम भाभी, कैसी हैं? ज़हूर ने सलाम किया तो वो इर्द गिर्द यूं नजरें घुमाने लगी जैसे देख रही हो कि वो किससे बात कर रहा है। जारी, ज़हूर तुम्हें सलाम कर रहा है। गयूर ने उसे मुतवज्जो किया तो उसने आंखों में आंखें डालकर पूछा। वालेकुम अस्सलाम बोलो ना, उसने नरमी से समझाया। वालेकुम अस्सलाम, उसने नाक सुकेड़ कर जवाब दिया। क्या हुआ भाभी? ज़हूर उसकी हालत समझने से कासिर था। घर चलें, मुझे यहाँ लोगों से डर लग रहा है। उसने गयूर का कंधा झिंझोड़ा था। थक गई है? ठीक है चलो। वो मुस्कुराया तो तीनों वहां से पार्किंग की राह को चल दिए। रास्ते में उसने दबे दबे अल्फाज में कराची में पेश आने वाला तमाम वाक़या ज़हूर के गोश गुजार किया, जिस पर वो भी बहुत चौंका और असफरीन को साथ लेकर आने के फैसले पर उसने गयूर का खैर मकदम किया था। मुझे फ़ख्र है भाई कि आपने ऐसी हालत में भाभी को अकेला नहीं छोड़ा। गाड़ी चलाते वो उसके फैसले को सराह रहा था। बस अल्लाह जल्दी जल्दी जारी को ठीक कर दे। पहली नशिस्त पर बैठा गयूर भी पुरुम्मीद था। मुझे क्या हुआ है? पिछली सीट से उसकी आवाज़ बुलंद हुई। कुछ नहीं हुआ भाभी, आपको भला कुछ हो सकता है क्या? गयूर की जगह उसने जवाब दिया। घर चलें जल्दी, मुझे नींद आ रही है। वो तिल मिलाते हुए गयूर वाली नशिस्त की पुष्ट पर सर जोड़कर आंखें भींच गई। बस आ गई हमारी बलोच हवेली। ज़हूर ने गाड़ी बलोच हवेली के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल की तो इतनी बड़ी हवेली देखकर असफरीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। गाड़ी अंदर आकर रुकी तो यूनिफॉर्म में मलबूस मुलाजमीन दौड़ते हुए आए। दो ने गाड़ी के दरवाजे खोले जबकि तीसरे ने डिक्की से सामान निकाला। चलो आ जाओ। गयूर ने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकलने की पेशकश की। ये इतना बड़ा घर आपका है? वो गाड़ी से निकलकर हैरानी से आलीशान इमारत को देख रही थी। जी नहीं, हमारा है, गयूर ने तस्दीक की। तो ये कहाँ रहेगा? उसने ज़हूर की तरफ इशारा किया। मैं भी इतने बड़े घर में किसी छोटे से कोने में गुजारा कर लूँगा, आप फिक्र ना करें। उसे इज्जत से जवाब देता ज़हूर अंदर चला गया। मैं इतने बड़े घर में गुम हो गई तो? उसने वहीं खड़े खड़े सवाल किया। हम तुम्हें गुम होने ही नहीं देंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, वो उसे बहलाते हुए बोला। हमेशा? उसने अब्रू उठाकर पूछा। हमेशा। अब चलें? गयूर ने पलकें झपकाकर जवाब दिया। जी। एक मिनट। उसने कंधे पे टिका दुपट्टा सलीके से असफरीन के सर पर करवाया। अब चलो।